हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्लास LLB सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, टॉपिक है कन्वर्जन यानी संपरिवर्तन। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम कितने प्रकार से होता है। तो उसमें एक वर्ड आया था धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम। तो जो धर्म परिवर्तन होता है, संपरिवर्तन होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में आज के टॉपिक में हम आप डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का संपरिवर्तन। तो संपरिवर्तन दो प्रकार से होता है, दो परिस्थितियों में होता है। पहला क्या होता है, ऐसे देश में धर्म परिवर्तन जहां मुस्लिम विधि प्रचलित है। कहने का मतलब है ऐसे देश जिन देशों में मुस्लिम विधि प्रचलित होती है, अगर उन देशों में कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन करता है तो क्या होता है, तो ऐसे देश जिस देश में मुस्लिम विधि प्रचलित है, अगर वहां पे कोई पक्षकार, दोनों पक्षकार में से, यहाँ दोनों पक्षकार से मतलब है पति और पत्नी, तो दोनों पक्षकार में से यदि कोई भी पक्षकार अपना धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अपने, अगर पहला पक्षकार धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो उसे दूसरे पक्षकार से कहना पड़ेगा कि आप भी धर्म का परिवर्तन करिए। अगर किसी का पति धर्म का परिवर्तन करता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी धर्म का परिवर्तन करो, और पत्नी धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देती है, तो पति विवाह विच्छेद कर सकता है। तो वो विवाह विच्छेद या तलाक लेने का अधिकार रखता है। कहने का मतलब है कि अगर पहला पक्षकार धर्म का परिवर्तन कर लेता है और धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे पक्षकार को कहता है कि तुम भी धर्म का परिवर्तन कर लो, और दूसरा पक्षकार धर्म का परिवर्तन करने से इनकार कर देता है, और जब वो इनकार कर देता है तो पहला पक्षकार न्यायालय से तलाक ले सकता है और वो विवाह विच्छेद कर सकता है। उसको ये अधिकार है। किस देश में? ऐसे देश में जहां धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम विधि प्रचलित है। दूसरा चीज आता है ऐसे देश में जहां धर्म परिवर्तन, ऐसे देश में धर्म परिवर्तन जहां मुस्लिम विधि प्रचलित नहीं है। जिन देशों में मुस्लिम विधि प्रचलित नहीं है वहां पे धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो ऐसे देश में अगर दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार कोई भी धर्म का परिवर्तन कर लेता है तो ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन के 3 माह पश्चात, जिस तिथि से एक पक्षकार ने धर्म का परिवर्तन किया है उस तिथि से 3 माह पश्चात स्वतः ही विवाह का विच्छेद हो जाता है। जिस देश में मुस्लिम विधि प्रचलित नहीं है, तो वहाँ पे अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार धर्म का परिवर्तन कर लेगा तो जैसे ही धर्म परिवर्तन करने की तिथि से 3 माह बीतेंगे तो स्वतः ही दोनों में विवाह का विच्छेद हो जाएगा जहाँ मुस्लिम विधि प्रचलित नहीं है। तो ये था आपका धर्म परिवर्तन। 2 तरह से होता है। हमारे यहाँ भारत में स्वतः ही विवाह विच्छेद नहीं होता है। कहने का मतलब है कि भारत में स्वतः विवाह विच्छेद नहीं होता है। अगर कोई पक्षकार धर्म का परिवर्तन कर लेता है तो भारत में विवाह का विच्छेद स्वतः नहीं होता है। दूसरा आपका ये दोनों परिस्थितियां संपरिवर्तन की थी कि ऐसे देश जहां मुस्लिम विधि प्रचलित है और ऐसे देश में धर्म परिवर्तन जहां मुस्लिम विधि प्रचलित नहीं है। अब धर्म परिवर्तन किन किन धर्मों से किया जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हिंदू धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करना। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का है और उस हिंदू धर्म को परित्याग करके वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, तो इसमें हिंदू व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तो उसमें कहा गया है, इसमें केस आया था बम्बई वर्सेज गंगा का जो वाद था उसमें निर्धारित किया गया था, माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया था कि कोई भी हिंदू स्त्री अपने पति के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। ऐसा विवाह अमान्य होगा और पत्नी भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 494
द्विविवाह की दोषी होगी। इस जो बम्बई वर्सेस बंगाल का केस था, इस केस में हिंदू धर्म की पत्नी ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार करके दूसरा विवाह कर लिया था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कोई भी भारतीय स्त्री पति के जीवन काल में दूसरा विवाह किसी भी धर्म में नहीं कर सकती है जब तक उसका पति जीवित है। अगर वो ऐसा करती है तो वो भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 की धारा 494 के अंतर्गत दोषी मानी जाएगी। ये है हिंदू धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना। दूसरी चीज आती है ईसाई धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना, कि अगर कोई पक्षकार ईसाई है और वो धर्म का परित्याग करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, तो उसमें एक केस आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था, खम्बत्ता वर्सेस खम्बत्ता का जो केस था। इस केस में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम पुरुष ने ईसाई महिला से ईसाई रीति रिवाज से शादी की थी और उसके बाद महिला ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था और मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बाद पति से उसको तलाक दिया गया था। तो इसी प्रकार का जो ये केस था पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया ही था, खम्बत्ता वर्सेस खम्बत्ता। तो जो ईसाई धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने में आया था, तो इसमें न्यायालय ने डिसीजन दे दिया था कि पति ने जब उस ईसाई पुरुष मुस्लिम पुरुष ने ईसाई महिला के साथ ईसाई रीति रिवाज से विवाह किया था और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी उसने धर्म का परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो पति ने तलाक दिए जाने को न्यायालय ने उचित ठहराया था। अगला धर्म आता है पारसी धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना, यानी अगर पक्षकार पारसी हैं और वो पारसी धर्म को परित्याग करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, तो इसमें एक केस आया था रोमाना खातून वर्सेस कोदादार बमनी जी AIR 1947। AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर 1947। तो इस केस में बताया गया था कि दोनों पक्षकार पारसी थे और उसके बाद जो महिला थी उसने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया था और मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने के लिए उसने अपने पति से भी कहा था। पति ने मुस्लिम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, तो न्यायालय ने निर्णय दिया। महिला ने विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में केस दायर किया, तो न्यायालय ने डिक्री देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पक्षकार विपक्षी ईरानी है, इसलिए धर्म परिवर्तन विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि सम परिवर्तन कहाँ पे कैसे होता है और किन किन धर्मों का परित्याग करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से केस लाते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था सम परिवर्तन। आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल भी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना पढ़िए। थैंक यू।